नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। ये जो जीत हुई है हमारी, वो केवल सूट जो है श्रृंगार गौरी में वर्शिप करने का 5 स्त्रियों का, उसे अलाउ किया गया है कि अंजुमन इस्लामिया ने जो इस पे ऑब्जेक्शंस उठाए थे कि ये लीगली चल ही नहीं सकता कोर्ट में केस, तो क्या यह चलने योग्य है या नहीं, उस पर कोर्ट ने मात्र कहा है कि हाँ ये चलने योग्य है। उससे आगे अभी कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत छोटी एक विजय जो है मानी जानी चाहिए। यह बताता है कि ये जो राह है हिंदुओं के लिए लीगल प्रोसेस के माध्यम से, वह कितना दुर्गम है। और फिर भी आप देखें कि मुस्लिम पक्ष रो रहा है इस छोटे से निर्णय को लेकर कि क्या ये केस आगे चलना चाहिए या नहीं। इस पर अगर सकारात्मक हिंदुओं के लिए निर्णय आया है, उसलिए आप देखिए कि ओवैसी ने जो ट्वीट किया है कि हम बाबरी की राह पर जा रहे हैं। इसलिए मैंने उस समय भी कहा था जब राम मंदिर का वर्डिक्ट आया था, मतलब ओवैसी ने कहा था कि ये जो है ये गलत निर्णय है और ये जो है इसके कारण आने वाले समय में और भी इस तरह के निर्णयों के रास्ते खुल जाएंगे। तो ओवैसी नहीं चाहता कि, ओवैसी एक बैरिस्टर है बाय द वे, वो यह नहीं चाहता कि भारतीय संविधान और भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अनुसार अगर 50-60 सालों से चलते आ रहे किसी मामले पर सुनवाई दर सुनवाई, अपील दर अपील के बाद एक निर्णय आए जो 5 जजों की बेंच करे, वो इसके हिसाब से सिर्फ इसलिए गलत है क्योंकि हिंदू लोग बाकी जगहों पर भी अपना क्लेम जो है मांगने लगेंगे। तो अब यहाँ पर जब श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि नहीं ये आगे जाना चाहिए, इस पे अगली डेट ऑफ हियरिंग मुझे लगता है कि 16 या 17 सितंबर को है, तो इस पर उसका ऑब्जेक्शन है कि मैंने पहले ही कहा था ये बाबरी के राह पे जा रहा। बाबरी के राह से ओवैसी का क्या तात्पर्य है कि क्या इतिहास जो है भारत का वो 1585 के बाद से ही आरंभ होता है, या इतिहास तब से आरंभ होता है जब वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है, ये 1995 में जो एक लॉ बना के कि कोई भी वक्फ के नाम कर दे अपनी प्रॉपर्टी तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है और उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। इतिहास वहाँ से आरंभ होता है, या उससे पहले भी जो भग्नावशेष थे, जो टूटे फूटे मंदिर थे, जो ओवैसी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लुटेरों ने, आतताइयों ने, बलात्कारियों ने, ग़ुलाम का धंधा करने वालों ने, बच्चाबाजों ने, उनकी भीड़ों ने आकर ये जो तबाही मचाई थी, उसके लिए कोई रेपरेशन नहीं, उसके लिए कोई क्षमा भी नहीं, और ऊपर से यह दंभ कि वो हमारा है और वो हमारा ही रहेगा, तुम कोर्ट ऑफ लॉ में अपील भी नहीं कर सकते। और फिर वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसका अगला ट्वीट जो है वो कहता है कि अंजुमन इस्लामिया जो है जिसने ये चैलेंज किया था, उसके बारे में कह रहा है कि इनको अपील करना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका लक्ष्य ही निरस्त हो जाता है अगर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये जो दे रहे निर्णय उस हिसाब से। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पे हम इस वीडियो में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि वह है क्या। साथ ही हम वक्फ एक्ट पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही आप देखिए कि आरफा का एक ट्वीट आया है कि हर रोज़ एक नया जख्म। अब ये अपने शरीर के किसी जख्म की बात कर रही है जो हर रोज़ इन्हें मिलता है, या इनके हृदय पर कोई जख्म जो है लगा है, ये घायल हो गई किन्हीं कारणों से। ये नहीं बताया कि इसका ज्ञानवापी मामले से, उसी विषय से संबंध है, या फिर ये किसी और मतलब कृत्य के बारे में जो हुआ होगा तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि हर रोज़ इनको एक नया जख्म मिलता है। तो उस पर मैं नहीं टिप्पणी करूँगा क्योंकि मैं स्त्रियों के विरोध में इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता जिसका कोई अलग अर्थ जो है निकल के आए। अब देखिए ज्ञानवापी पे जो निर्णय आया है वो है क्या। ये तो पहला एक एस्पेक्ट बता दिया कि मेन जो ऑब्जेक्शन था कि ये लीगल प्रोसेस मेंटेनेबल नहीं है, ये अंजुमन इस्लामिया ने बोला था, और उन्होंने 3 तर्क दिए थे। इसलिए कैसे अलग अलग लॉज का 3 कानून है उसके वायलेशन में है ये वर्डिक्ट, उन पे हम विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे।
इसका इतिहास थोड़ा सा हम जान लें कि मई में एक जज थे, उन्होंने ऑर्डर किया था कि एक सर्वे होना चाहिए कि ज्ञानवापी में है क्या अंदर में। लोगों में अलग अलग भ्रांतियां थी कि वहाँ पे शिवलिंग है, कोई कह रहे थे कि ये भगवान विश्वेश्वर वाला शिवलिंग है, कोई और बताते हैं, लेकिन ये था कि कुछ है अंदर में, क्योंकि नंदी बाबा का मुंह जो है वो उसी तरफ था और शिव जी जहाँ होते हैं नंदी जी के सामने होते हैं। ये हमारी भारतीय मंदिर स्थापत्य कला या हमारे पुराणों में और बाकी हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेखित है। जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे को अंडर द रैप्स रखना था, उसके रिपोर्ट को लीक नहीं करना था, लेकिन चूँकि उसमें हिंदू लोग भी थे काफ़ी और वाराणसी जो सभ्यता की शुरुआत से उन दो शहरों में से आता है, उन दो नगरों में से आता है जो सतत सदैव ही बना रहा है, जीवित रहा है, कभी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एक पाटलिपुत्र है और एक काशी है, और काशी तो बाबा विश्वनाथ भोले बाबा की नगरी है। तो वहाँ पर के लोग किस तरह के होते हैं हम और आप जानते हैं। तो उसी में जब वहाँ पे उन लोगों को दिखा ये तो महादेव का शिवलिंग है जिस पे ये थूक रहे थे, हाथ धोते थे, पाँव धोते थे और वो कीचड़ में सना हुआ है, तो उनसे रहा नहीं गया और उसी का एक क्लिप जो है बाहर आ जाता है। उसके बाद फिर आपने देखा कि टीवी डिबेट में किस तरह से सनातन धर्मावलंबियों को निशाना बना के एक के बाद एक मुसलमान जो है टीवी पर आकर कोई जो है उसे अश्लील और भद्दी टिप्पणियाँ करता था। उसी के जवाब में नुपुर शर्मा ने बताया कि तुम्हारा क्या इतिहास रहा है। उसके बाद जुबैर ने एक क्लिप्ड वीडियो चला दिया और उसके बाद 6 हिंदुओं की लाशें हर सप्ताह एक एक करके गिरी, बिहेडिंग्स हुई, मस्जिदों से बिहेडिंग के कॉल दिए गए। और आजकल एक मस्जिद के सामने कोई गाना बजा दिया तो उस पर ये लोग रो रहे थे, आरजे साइमा टाइप के, कि भाई देखो कि एकदम शेमलेस है ये मस्जिद के सामने क्या गाना। अबे तुम्हारे मस्जिदों से लोगों के मारने के एक बार नहीं मतलब लाख लाख की भीड़ आई है, सरतन से जुदा के नारे लगे हैं और 2-2, 3-3, 5-5 साल बाद और 34 साल बाद अटैक हुआ सलमान रश्दी पे। तो तुम तो ये सब मत बोलो कि शेमलेस कम्युनिटी किसका है। तुम अपने आप में तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो, तुम स्वचिंतन करो और स्वयं से पूछो कि तुम किस डेजर्ट कल्ट से आते हो जहां तुम्हें यह स्वीकार्य है कि जम्मू की मस्जिद से चढ़कर कोई बंदा कहे कि नुपुर शर्मा का और नवीन जिंदल संभवतः थे तो उनका गर्दन तुम्हें काट कर चाहिए, और वस्तुतः तुम काट लेते हो उसके बाद जो उनका सपोर्ट कर रहे थे उनका गर्दन, और उसके बाद जो उनके सपोर्टर को सपोर्ट कर रहे थे उनका गर्दन तक। तो इसलिए ये सब बकवास तो होना नहीं चाहिए। जब ये सर्वे होता है तो उसके बाद जजों तक को थ्रेट्स आने लगे। एक जज साहब जो उससे जुड़े हुए थे उन्हें सीधा थ्रेट आया कि मार देंगे, और उन्होंने लिख के बताया प्रशासन को कि भाई मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का एप्लीकेशन जो इसमें हुआ है, और वक्फ एक्ट, और एक है काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है, इन तीनों का ये दलील दी गई थी कि ये तीनों एक्ट के वायलेशंस हो रहे हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने इस पर क्या कहा, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, किन किन बातों को कोर्ट ने निरस्त किया, किन किन बातों को, किन किन दलीलों को काटा। पहला ये है कोर्ट का मानना कि केस जो है जैसे निर्धारित है उसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और इस पर जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी जा रही है कि किसी भी ऐसी धार्मिक संस्था जो 1947 के 15 अगस्त को जैसी थी, उसके कैरेक्टर को, अगर उसके चरित्र को पार्शियली या पूर्ण रूप से बदलने की बात होती है तो ऐसा आप नहीं कर सकते। 1991 में यह कानून जो है पीवी नरसिंहा राव की गवर्नमेंट ने जो है वो बनाया था। अब इस पर कोर्ट की दलील थी कि यह उसके दायरे में नहीं आता, क्योंकि कहीं पर भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसमें श्रृंगार गौरी हैं या हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, उनकी पूजा अर्चना के लिए जो इन लोगों ने जो केस दायर किया है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हम ऑनरशिप लेना चाहते हैं या मस्जिद जो है उसको हम मंदिर में बदल देना चाहते हैं। इनका खाली ये मानना है कि हमें वहाँ पूजा करने के लिए परमिशन मिलना चाहिए, तो ये मेंटेनेबल है। अगला है कि क्या यह काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 का है,
उसको वायलेट करता है क्या, क्यों? तो इन्होंने अंजुमन इस्लामिया वाले ने बोला था कि हाँ उसके जो प्रोविजंस हैं उसको वायलेट करता है। तो जज ने पूछा कि कैसे वायलेट करता है, तो वो लोग प्रूव नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ उस पर्टिकुलर एक्ट में है कि कोई व्यक्ति जो है पूजा अर्चना के लिए अपनी दलील नहीं दे सकता या उस विषय पर कोर्ट में जो है विधिक कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद इसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सूट जो है ये इस बात पर केंद्रित है कि हमें पूजा अर्चना का अधिकार है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार में आता है। और दूसरी बात, ये परंपरा भी इसमें एक शामिल है, संस्कृतिगत सभ्यतागत परंपरा की भी बात है, उसके हिसाब से भी राइट मिलना चाहिए। धार्मिक पूजा अर्चना के अधिकार के भी हिसाब से राइट मिलना चाहिए। तो ये सूट उसी स्कोप को देख रहा है। सूट मतलब यह जो केस चल रहा है तो ये उसी स्कोप में है, ना कि उसके कैरेक्टर को चेंज करने के लिए है। इसलिए जिन दो एक्ट की इन्होंने बात की तो वो मेंटेनेबल नहीं है उनकी बातें। और एक और दलील आई इन लोगों की, और ये दलील सुनिएगा तो आपको बहुत हंसी आएगी कि मुसलमान पक्ष किस सीमा तक जाता है। इन्होंने कहा कि चूंकि वहाँ मूर्तियाँ विखंडित हो चुकी हैं तो उसकी पायसनेस जो है ख़त्म हो गई, इसलिए पूजा अर्चना वहाँ नहीं की जा सकती है। तब जज साहब ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है हिंदुओं में कि प्रतिमा जो है विखंडित हो गई या प्रतिमा का एब्सेंस वहाँ है नहीं फिर भी पूजा अर्चना ना हो। उस हिसाब से तो विसर्जन हर साल होता है और कई देवी देवताओं का विसर्जन होता है। अभी गणेश चतुर्थी हुई है तो क्या विसर्जित होते ही देवता का जो पायसनेस है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी पवित्रता भंग हो जाती है और इस कारण से उनकी पूजा जो है आगे लोग नहीं करते, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप इस दलील के साथ नहीं चलते कि वहाँ पर मूर्तियाँ हैं नहीं, उस शेप में नहीं है, वो मंदिर पूरा कॉम्प्लेक्स अब नहीं है, इसलिए हिंदू जो है वहाँ पे पूजा नहीं करता। मतलब लीचड़पना देखिए इन लोगों का कि वहाँ दिख रहा है कि मंदिर था, उसके ऊपर दीवार है, उसके ऊपर गुंबद लग, काहे कि पूरे इस्लामिक आर्किटेक्चर में गुंबद बनाना छोड़ के तो कुछ आता नहीं है किसी को। अब रेगिस्तान से आए थे, अब इतिहास में ये जो लिख दे कि ये जो है मुगलिया स्थापत्य कला का द्वितीय नमूना है, हमें भी पता है कि तुमने राजस्थान से उठा लिए जो है राजपूत राजाओं की शैली थी, कुछ मध्य प्रदेश और जो उसके नीचे के इलाके हैं वहाँ से उठा लिए और उसको मिक्स करके एक गुंबद, वो भी वाहियात तरीके का गुंबद। आप हिंदुओं के मंदिरों के गुंबद देखें जो हेमिस्फेयर नहीं होता है, वो हल्का नीचे भी जाता है, तो एस्थेटिकली वो अधिक सुंदर लगता है। और इनका लगता है कटोरा रख के उस पर कुछ एक बना दिया है। ये है इनका पूरा स्थापत्य कला, क्योंकि यार लुटेरी कौम थी। अब आप बलात्कारी को पेंट ब्रश लेके या चेनी हथौड़ी लेके बोल देंगे कि एक बना दो, मतलब एक मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर क्रिएट कर दो, क्या करेगा भाई? कहाँ से लाएंगे आर्किटेक्ट? इनके तो जितने फिलॉसफर इनको ये जिनको कहा करते थे और ये सूफी संत हैं, वो तो गायें कटवाते थे, कन्वर्जन करवाते थे। रूमी के बारे में पता कर लीजिए, वो काफिरों और गुलामों को एक तरह से देखता था, जिस रूमी को मतलब ये लोग दार्शनिक कहते हैं अपना। तो सबकी जड़ में तो हिंदुओं से हेट्रेड है। तो घृणा से चलने वाले लोग जो हरम में औरतों का बलात्कार किया करते थे, रखते थे और उसको लेजिटिमेट बता दिया अपने मजहबी किताबों के हिसाब से, ऐसे लोग आपको लगता है कि मतलब कोई खूबसूरत चीज बना सकते हैं पत्थर और इससे लेके? जाके देखिए आप दिल्ली में भी जितनी जगहें हैं जो भी आपको सुंदर लगता है, वो हिंदुओं के मंदिरों को, जैनों के मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर एक गुम्बद डाला गया, दैट्स इट। और हाँ, चूंकि पावर तुम में थी, उस वक्त तुम सत्ता में थे, तो तुमने उसका नाम रख दिया कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम की कुव्वत, औकात। तो औकात तो एक तरह वही है, मतलब तुम खुद ही ये ढिंडोरा पीट रहे हो भाई हमें बनाना कुछ नहीं आता, हम खाली वो कटोरा एक जो है भद्दा सा वो उसके ऊपर रख देते हैं और वहाँ पे जो हमें अब प्रे करने का राइट मिलना चाहिए। खैर
विषयांतर हो रहा है, उसमें नहीं जाना चाहूँ। अब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, 3-4 बिंदुओं में मैं शॉर्ट में इस पर बताऊँगा कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक या मजहबी स्थल जैसे भी थे, अगर उस पे मुसलमानों की मतलब चलती थी, वहाँ नमाज होते थे या जो भी है वो होते थे, तो वो इस्लामिक कहलाएगा। हिंदू का था तो हिंदू का कहलाएगा, गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा कहलाएगा। जो भी है उनका अपना कैरेक्टर जो है वो मेंटेन्ड रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो विजिबली भी दिख रहा है कि ये तो हिंदुओं का मंदिर है और उसके ऊपर जो गुंबद रख के उसको मस्जिद बोल दिया गया है। तो इफेक्टिवली इस कानून के माध्यम से, ये 1991 में नरसिंहा राव की गवर्नमेंट आई थी, कोलिशन माइनॉरिटी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें ये आया था। 1991 में इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया 15 अगस्त 1947 को, जिसका भी रिलीजियस कैरेक्टर जैसा था। अब ये देखिए कि ये केवल और केवल ये प्रोविज़न जो है, ये केवल और केवल हिंदुओं को या सिखों को टारगेट करके बनाए गए थे, क्योंकि हिंदुओं ने या सिखों ने कभी भी किसी भी दूसरे स्ट्रक्चर पे हमला करके उसे तोड़ के अपना नहीं बताया है। ये पूरा का पूरा इतिहास ईसाइयों का और मुसलमानों का रहा है। तो प्रोटेक्शन आप किसको दे रहे थे? तो ये बेसिकली प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं है, ये है कि किसी तरह मुसलमानों ने जो कब्जा जहाँ भी किया, तो कब्जा को प्रोटेक्शन देने के लिए, एक अवैध कब्जे को प्रोटेक्शन देने के लिए, चूंकि आपके पास उस वक्त सत्ता थी, भले ही आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट में थे, एक सेकुलर पार्टी के सपोर्ट के साथ आप थे, तो आपने जो इस तरह का एक बेहुदा कानून आप ले आए, आपने पास करवा दिया। इसका सेक्शन 3 बताता है कि आप किसी भी तरह से कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो है 1947 15 अगस्त को जैसा था, उसको पार्शियली या फुली कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब मुसलमानों ने ज्ञानवापी पे अगर कर लिया और वो दिख रहा है कि ये तो भाई मंदिर था, तो आप उसको पार्शियली भी, मतलब इतने एरिया घेर के हम यहाँ पे रोज पूजा आरंभ कर दे, ये भी आप नहीं कर सकते। आप कंप्लीटली, तो ऑब्वियसली जब पार्शियली ही नहीं कर सकते तो कंप्लीटली कहाँ से कर सकते हैं। सेक्शन 4(1) इसका बताता है कि जितने भी ऐसे केस चल रहे थे कि ये मंदिर हमारा है, ये मस्जिद जो बना हुआ वो इलीगल है, सब का सब 15 अगस्त 1947 तक जो भी था उससे पहले, वो सब का सब समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी इस पे आप क्लेम नहीं कर सकते, इस पे कोई केस ही नहीं बन सकता है। तो इससे सिर्फ इन्होंने बार किया था राम मंदिर को कि वो इसके दायरे में नहीं आएगा, ये जो चल रहा है सूट, तो उसको इन्होंने परव्यू से बाहर रखा था। सेक्शन 5 में ऐसा कहा गया। ये कानून जब आया था तो बीजेपी उससे पहले 85 सीट लाई थी 1989 के चुनाव में, और 91 में बीजेपी की 120 सीट थी। और 91 में आपको याद होगा कि क्या हुआ था। 91 में फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और उन पे एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी कि फर्स्ट फेज में वर्चुअली कांग्रेस वाइप्ड आउट थी। कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। पहले फेज के जितने भी सीट थे उसमें इक्का दुक्का रेयर इधर उधर था। और जब हत्या हो जाती है उसके बाद एक सिंपैथी वेव आती है और उसके बाद जो है वो किसी तरह से कुछ सीट 179-80 के लगभग सीट इनको आती है और फिर ये जो है दूसरे के सपोर्ट से ये अपनी नरसिंहा राव की सरकार बन के आती है। उस समय भाजपा की सरकार जो है ऑलमोस्ट मेजॉरिटी अगर नहीं होती फिर भी इतने सीट उनको आ जाते कि वो सरकार बना लेते, कुछ थोड़ा बहुत आउटसाइड सपोर्ट के साथ, और राजीव गांधी की हत्या के कारण वो पूरा का पूरा बदल जाता है। और ये जो था 1991 में राम मंदिर और मंडल कमीशन, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रहा था। और राम मंदिर भाजपा के मैनिफेस्टो में था। सरकार गिरी इसलिए थी कि लालू प्रसाद यादव की सरकार ने आडवाणी जी के रथ यात्रा को, उसको गिरफ्तार कर लिया था आडवाणी जी को, और
पूरे देश में एक अलग ही हिंदुत्व की लहर उस वक्त चली हुई थी। 1990-91 की मैं बात कर रहा हूँ। तब जब इनकी सरकार आ जाती है सिंपैथी वेव के कारण, तब ये इसका जो होम मिनिस्टर था वो बोलता है, इस कानून को लाते वक्त जब प्रस्तुत किया जा रहा था ये बिल, तब ये आदमी बोलता है कि अगर हम ये कानून नहीं लाएंगे, अगर हम ऐसे लॉ सूट्स जो चल रहे हैं मुसलमान इंस्टीट्यूशंस पे, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे तो देश में हर तीसरे दिन एक नया मतलब राम मंदिर टाइप का एक केस होता रहेगा और फिर उसमें जो है संवेदनशील हो जाएगा समय और पूरा दंगे हो जाएंगे। ये एंटिसिपेट करते हुए, जबकि सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, मतलब ये कह रहे हैं कि लड़कियों का रेप हो जाता है बाहर निकलने पे, लोगों की हत्या हो जाती है बाहर निकलने पे, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम लड़कियों के घर से बाहर निकलने को इलीगल बना देते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर आपके घर से कोई लड़की बाहर निकली है और उसके साथ कुछ हो गया तो जो भी केस आप चला रहे हैं वो सारे केस निरस्त हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर किसी ने आपके घर के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी थी, चूंकि वो घर से बाहर निकला था, सारे केस निरस्त हो जाएंगे। और आज के बाद से हम यह कह देते हैं कि आपके घर से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हत्या और बलात्कार की घटनाएं अत्यधिक घट रही हैं। बेसिकली यही कानून बनाया था कांग्रेस ने 1991 में। अब वक्फ एक्ट इसमें एक आता है। वक्फ क्या है? वक्फ होता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। वक्फ मतलब अल्लाह को दे दी। और वक्फ काफ़ी समय से था, 1857 से भी पहले था, फिर अंग्रेज़ों ने इसे इलीगल करार दिया। फिर 1911 से 14 के बीच दिल्ली का जब निर्माण हो रहा था उस वक्त भी इन लोगों ने बहुत हल्ला किया था। उसके बाद फिर 1955 में नेहरू ने कानून बनाया वक्फ को लेकर। फिर 1995 में नरसिम्हा राव की ही सरकार ने दो सबसे घटिया एक्ट अगर भारत के इतिहास में बने हैं जो हिंदुओं के विरोध में, एक वक्फ वाला है और एक ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है। ये दोनों इन्होंने हिंदुओं को कंप्लीटली वीकन कर दिया है। और हमारी सरकार जो 282 और 305 ये सब संख्या लेके आई है, वो सरकार 179 सीट वाले कांग्रेस की एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट द्वारा पारित किए गए कानून उसको रिवर्स नहीं कर पा रही, उसको संशोधित तक नहीं कर पा रही। ये कारण है 1500 कानून हमने अंग्रेजों के समय के, वो तो अंग्रेज के समय से कांग्रेस तक आते आते हो सकता है 70 साल और लग जाए भाजपा सरकार को उसे रिवर्स करने में। खैर जो भी है, 1995 में जब ये एक्ट आता है तो उसने अनब्रिडल्ड पावर्स दे दी, इतनी शक्तियां दे दी कि इनका वकील एक दवे साहब है, उन्होंने हाल ही में कहा कि वक्फ एक्ट के ऊपर तो कोई लेजिस्लेटिव भी पावर्स नहीं है, मतलब संसद भी उसको जो है ओवर पावर नहीं कर सकती, ऐसा कोई कानून ही नहीं बनाया इन्होंने। तो वक्फ ने जिसको कह दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, अब आपके ऊपर है कि आप प्रूव करें कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, वक्फ की नहीं है। वक्फ कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी को कह सकता है कि ये हमारा है, और प्रूव करना जो है वो पूरी तरह से दूसरे पक्ष के ऊपर हो जाता है। आगे मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि इन्होंने क्या क्या वाहियात कार्य किए हैं। ये लॉ जो है ये इतना इलीगल है कि मतलब अगर ठीक है वक्फ बोर्ड को लेके सरकार ने कह दिया कि हाँ उसके प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए कानून हम बना रहे हैं, तो मठों को, गुरुद्वारों को, आश्रमों को, हिंदू हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, इनके प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए क्यों नहीं आपने पैरेलल एक्ट दिया? आपको सिर्फ वक्फ के लिए एक एक्ट लाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? क्या आपने दूसरे धर्मों के स्थलों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई वक्फ एक्ट में हम ये तो दे रहे हैं पावर्स इनको, लेकिन आप किसी हिंदू मंदिर को, किसी जैन आश्रम को, किसी जैन मंदिर को, किसी बौद्ध मंदिर को, इन सब की प्रॉपर्टीज जो है उसको आप नहीं क्लेम कर सकते कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर मैंने कह दिया मेरी प्रॉपर्टी जो है
मतलब इसमें सरकार तक की प्रॉपर्टी को वक्फ कह सकता है कि हमारी। आपने देखे ना, रेलवे स्टेशन पे आपको मस्जिद मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म पे आपको सड़कों पे दरगाह मिल जाते हैं, आपको इंडिया गेट परिसर में मस्जिद मिल जाता है, आपको मतलब सरकारी कोई जगह है, पुलिस थाना है, उसके भीतर आपको मस्जिद मिल जाएगा। और वो मस्जिद ऐसा नहीं है कि पुलिस थाना हो सकता है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है तो वहाँ के अफसर के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और उसको मेंटेन करने का राइट भी उनके पास है कि वो पुलिस वालों को उसमें घुसने दे या नहीं। पुलिस की ज़मीन पे वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, किसी ने उस पर डिस्प्यूट किया कि नहीं भाई ये हमारी है, तो उसका निपटारा वक्फ ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। ये सिविल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाता है, क्योंकि वक्फ ट्राइब्यूनल को भी उतने ही पावर्स दिए गए हैं और उसने जो कह दिया उस पर आप अपील नहीं कर सकते, वो फाइनल और बाइंडिंग होगा। ये है वक्फ बोर्ड का लॉ। वक्फ के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे अधिक ज़मीन है, 6 लाख एकड़ भारत में, और पूरे विश्व में सबसे अधिक ज़मीन अगर किसी वक्फ के पास है तो भारत के पास है। आप समझ जाइए, मुसलमानों के पास सबसे अधिक ज़मीन भारत में, इस्लामिक नेशंस में नहीं है, भारत में। और इस पे 2 इंस्टेंस और मैं बताना चाहूँगा कि मार्च 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट को जब लग गया कि ये लोग चले जाएंगे, तो इन्होंने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी। क्यों भाई? क्योंकि पता नहीं आज़ादी के टाइम से पहले या कुछ था ऐसा कि वक्फ बोर्ड ने कहा था कि हमारी प्रॉपर्टी को इनक्रोच की हुई गवर्नमेंट, हमारी प्रॉपर्टी मतलब इनके बाप लेकर आए थे और उन्होंने बरसा दिया था धरती पे और धप 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 करके गिरा था, वक्फ 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 वक्फ, तो इस तरह से हो गया था। और 6 लाख एकड़ भूमि होने के बाद भी मुसलमान प्रसन्न नहीं है। 6 लाख एकड़ मतलब लगभग 1 एकड़ हर गांव में ज़मीन। आप सोच लीजिए, भारत के हर गांव में 1 एकड़ ज़मीन किसी एक इंडिविजुअल संस्था के पास है, फिर भी ये प्रसन्न नहीं है। इनका कहना है कि 1857 में हमारे साथ अन्याय हुआ क्योंकि हम जो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे भगवान जाने। ये अपनी रियासतें बचाने के लिए लड़ रहे थे और इनका पूरा इतिहास क्या है, रजाकारों ने क्या किया है और बाकियों ने डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ है, सब हम जानते हैं। तुम अपनी कौम के लिए लड़ रहे थे, भारत के लिए तो वो सब कहने की बातें हैं, इतिहास बदल देने से वो धीरे धीरे सब आ रहा है सामने जो भी। तो बोला कि अंग्रेज़ों ने हमें टारगेट किया। तुम तो ऐसे ही कह दो कि फिर भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने तुम्हें टारगेट किया, क्योंकि 1585 में बाबरी को बाबरी को तो हम लोगों ने तोड़ दिया, वो राम मंदिर को तोड़ के तुमने बाबरी बना ली थी, और उस पे जो है भारतीय संविधान और भारतीय न्याय व्यवस्था ने तुम्हारे ऊपर जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई कर दी। ये अभी 6 लाख एकड़ पे भी बोल रहे हैं कि ये इनक्रोच किए हुए हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है। और इनके हिसाब से कहा जाता है कि दिल्ली का 77% हिस्सा वक्फ की प्रॉपर्टी है। 77%, ये मिली गैजेट करके एक आता है, मुसलमानों की पत्रिका है, तो उसमें है 77% ऑफ दिल्ली इज़ अंडर वक्फ, और सरकार को वो हमारी ज़मीन जो है रिलीज कर देनी चाहिए। मतलब इनका हिसाब देखिए आप कि दिल्ली सल्तनत रही होगी तो उस वक्त जितने जगह पे ये रूल कर रहे थे, तो अब इनको रेट्रोस्पेक्टिवली फिर तो अखंड भारत हमें दे दो, उसी लॉ से अगर चलना है तो। तुम्हारे तो जब एग्जिस्टेंस में नहीं थे, लुटेरे और वो सब नहीं आ रहे थे, उससे पहले हम लोग तो चाणक्य के टाइम से, मतलब तुम्हारा हिंदू कुश से लेके जावा सुमात्रा तक तो हमारा था, तो हम भी कोई वक्फ टाइप का कुछ बना के बोले कि हमारा उस टाइम में था, तो अभी हमारे, तुम तो 77% बोल रहे हो, हम तो तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस नाप दे रहे हैं कि तुम्हारा जितना फैलाव है वो सब
हमारा है, हमारे धरती पे हुआ है। तो ये अब इस तरह की दलीलें दी जा रही। खैर, और कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा वक्फ पे मिसडिमिनर्स के, कि अभी हाल ही में एक तमिलनाडु का व्यक्ति था बेचारा, वो गया अपनी ज़मीन, उसको किसी को बेचना था, तो उसके लिए सर्कल ऑफिसर के यहाँ गया, तो बोला कि नहीं भाई आप नहीं बेच सकते। बोला क्यों? बोला ये पूरा गांव ही आपका, जो हिंदू बहुल गांव है, बोला ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी, आपकी पूरी गांव वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप बिना उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए हुए आप बेच ही नहीं सकते। सोचिए, वहाँ उसी गांव में 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है। इस तरह से चलता है। हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि बेत द्वारका जो है, देवभूमि द्वारका के अंदर आता है, 2 द्वीप थे, उस पर मुसलमानों ने कहा कि ये 2 द्वीप हमारे हैं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप सोचते जाइए कि द्वारका कृष्ण भगवान की नगरी, और सबमर्ज्ड अंडर वाटर भी है, और 2 द्वीप भी हैं। ऑडेसिटी देखिए आप, इनका दुस्साहस देखिए कि इस बात को लेके ये हाई कोर्ट चले गए। वो तो गुजरात हाई कोर्ट वालों ने डांट वाट के भगाया इनको, नहीं तो कोई दूसरा रहता जिस तरह का हुआ है, क्योंकि 6 लाख एकड़ तो ये अचानक से हो नहीं गया होगा ना, ये तो किसी ने कभी ना कभी कैसे कैसे करके दिया होगा। फिर 1955 का लॉ आता है, 95 का अमेंडमेंट आता है, ये सब होते होते तब ये 6 लाख एकड़ हुआ है ना। तो ये चल रहा है इनका कि रैंडम बोल देंगे 2 द्वीप हमारे हो गए, कुछ दिन बाद ये पूरा भारत बोल देंगे कि हमारा हो गया। भारत भी तो एक तरह से उसका एक हिस्सा, तो इनके हिसाब से चले तो इन्हीं का है भाई, दिल्ली सल्तनत और पता नहीं जो भी है। जितने भी मज़ार आप देखते हैं, जितने भी दरगाह आप देखते हैं, जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मदरसे हैं, सब के सब रजिस्टर्ड होते हैं वक्फ के थ्रू। ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, इसलिए उनको इम्पॉसिबल है हटाना, और आपको कुछ नहीं करना होता है। आपकी मज़ार धरती पर थी, उसके सामने से फ्लाईओवर निकल गया, तो आपका वो जो चंद मतलब सिक्का उक्का फेंक के जाते हैं लोग, तो वो कम हो गई आपकी आमदनी, तो मज़ार जो है रातों रात शिफ्ट होकर फ्लाईओवर के ऊपर आ जाता है। ये दिल्ली में हुआ है। आप सोचिए कि मज़ार, ये लोग बोलते हैं कि उसके अंदर कोई जमा हुआ होगा, मतलब गाड़ा हुआ होगा, वो रातों रात उठ के फ्लाईओवर पे, मतलब आत्मा का तो कॉन्सेप्ट नहीं है इन लोगों में, फिर भी मतलब मानते हैं कि कुछ तत्व जो है वो कब्र नीचे भी है ऊपर भी है। आप सोचिए, 2 जिस्म एक जान टाइप की चीज़, नीचे भी है ऊपर भी है, और पता नहीं कुछ दिन के बाद ये क्लेम कर दे कि इसके ऊपर की हवा भी हमारी है, और भारतीय विमानों को इसके ऊपर अगर जा रहे हैं हमारे वक्फ के प्रॉपर्टी के क्षेत्र से, तो परमिशन लेना पड़ेगा उड़ने के लिए। ये हो सकता है, ये मैं कोई उपहास में मजाक में ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये संभव है। जिस तरह की दलीलें दी जा रही है कि हम बाबरी के रास्ते पे जा रहे हैं, और बेत द्वारका के 2 द्वीप हमारे हैं, तमिलनाडु का पूरा गांव हमारा है, आगे यही होगा, आगे यही होगा। शर्जील इमाम और इस टाइप के लोग जो हैं उसी के लिए तो काम कर रहे थे। PFI का डॉक्यूमेंट जो आया था उसी सब पे तो आधारित था। और इसमें आप देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं ये दरगाह, ये सब रेलवे स्टेशन पे, इंडिया गेट के परिसर में, पुलिस थानों के बीच, रैंडम जगहों पे आपको मिल जाएंगे। कहीं भी आप देखेंगे एक हाईवे बन रहा है या उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तुरंत मतलब 4 टुकड़े ईंट के लाके, एक हरी चादर डाल के और 4-5 हरा झंडा लगा के वो किसी पीर की मजार हो जाती है। मरा वहाँ कोई मतलब चूहा भी नहीं हो, लेकिन वो अचानक से किसी पीर की मजार बना दी जाती है, और आप उसको खोद सकते नहीं, काहे कि हर्ट हो जाएगा। तो देश में तो जितने भी सार्वजनिक जगहों पर, मतलब जो सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, मज़ार हैं या जो, उसका भी एक सर्वे होना चाहिए। अभी मदरसों का सर्वे चल रहा है यूपी में, सुना है मैंने, तो उसी तरह ऐसा सर्वे होना चाहिए और असर्टेन करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी
किसकी है और इसको भगाना चाहिए, उसके कागज़ निकलवाने चाहिए कि कब इस पे कब्जा हुआ। एक और इंडिया टुडे की इन्वेस्टिगेशन आई थी। ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ा ही मजहबी और बड़ा ही कोई पायस टाइप का मोटिव होता है इनका, नहीं। 6 लाख एकड़ अगर भूमि है इनके पास, तो इसमें वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व्ड है प्रॉपर्टी के लेन देन में। ये सैकड़ों करोड़ों का व्यवसाय है, फलता फूलता। लीज पे दे देते हैं रैंडम इंडिविजुअल को, तुम 55,000 रुपये स्क्वायर फीट हमें दे दो, हम तुम्हें ये ज़मीन दे देंगे, ये हमारी यहाँ पे प्राइम प्रॉपर्टी। इंडिया टुडे ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी, वो मैं आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, वो जाके आप पढ़ लीजिए कि एक नहीं कई जगहों पर यूपी में खास करके लोग तैयार थे वक्फ की प्रॉपर्टी बेचने के लिए, जबकि वक्फ एक्ट कहता है कि ये प्रॉपर्टी अल्लाह की हो गई और आप इसको किसी भी तरीके से रिवोक करके उससे वापस नहीं ले सकते। एक बार अगर वक्फ के नाम हो गया कुछ, तो दैट कैनॉट बी रिवर्स्ड, वो नहीं कर सकते आप, आपको मानना ही पड़ेगा ये गया तो गया। अब ये हो गया, वो सरकार की भी प्रॉपर्टी नहीं रही, और वहाँ पे ये लोग जो है वक्फ की प्रॉपर्टी को एक आदमी से दूसरे को बेच रहे हैं ताकि कुछ करोड़ का आदान प्रदान हो जाए। अब बात आती है कि अब यहाँ के बाद हिंदुओं के लिए क्या बचता है। पहला है कि कुछ लोग तो लगे हुए हैं ये बायस जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको हटवाया जाए। ये किसी भी लिहाज से, किसी भी हिसाब से संवैधानिक नहीं है। इसको चैलेंज भी किया गया था, पता नहीं क्यों इसको सरकार खुद परस्यू नहीं करे, क्योंकि इसकी मतलब ये असंवैधानिक तो है ही, लेकिन उसको सरकार भी लेजिस्लेटिव मीन्स से, अगर आप इतना केयर करते हैं, आपके प्रवक्ता जब बोलते रहते हैं कि ये जो है हिंदुओं के साथ अन्याय है, तो आप खुद क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते हैं? आप क्यों नहीं इसको अमेंड करते हैं कि ये गलत है और इस एक्ट को निरस्त किया जाता है? मैं तो कहता हूं कि ये एक्ट जो है, ये तो लेटर एंड स्पिरिट में ये तो सारे धर्म और मजहबों के लिए है ना भाई, कि उसमें लिखा हुआ है कि जिसका भी जो भी कैरेक्टर है वो वही रहेगा, निरस्त कर दो। और उसके बाद तो मैं कहता हूँ मुसलमान भाइयों के लिए तो मैं फंड रेजर करूँगा कि अगर हिंदुओं ने किसी मस्जिद को मंदिर बना दिया है तो मैं आपके केस को फाइनेंस करूँगा, जितने करोड़ आपको चाहिए मैं हिंदुओं से फंड रेजर करवा के आपको दूंगा, इसको निरस्त करवाने में हमारी सहायता कीजिए आप। और अगर नहीं कर सकते हैं आप ऐसा, या इसका विरोध करते हैं, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि आप जब भी कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने और आप लीनिएज बाबर से या उससे भी पहले जहाँ से भी अपना जोड़ते हैं, तो आप यह स्वीकार कीजिए कि आपने ही हर जगह हड़प रखा है हिंदुओं के मंदिरों को, और इस कारण आपको समस्या हो रही है कि इस एक्ट को हटवाया जाए, क्योंकि एक सेकुलर गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनवाया था। मैंने पहले भी कहा कि अगर माइनॉरिटी सरकार इसको पास कर सकती है तो मेजॉरिटी सरकार जो छाती ठोक के आई है वो इसको जो है दोबारा रिपील भी कर सकती है। एक और बात है कि हम जब भी इन सब बातों पे चर्चा करते हैं तो हमेशा भी, चाहे नुपुर शर्मा ने जो हदीथ को कोट किया था उसकी बात लेकर, या अन्य बातों को लेके कि स्लेव ऑनर था, पीडोफाइल था, और तरह तरह की बातें तरह तरह के लोगों के बारे में कही जाती हैं, उसको लेके आप क्या अचीव करना चाहते हैं? हमारा समाज क्या अचीव करना चाहता है? ये तो उनकी किताबों में लिखा हो, वो जानते हैं। जाकिर नाइक भी यही बात कहता है। तो इससे हम उनको एम्बेरस कर सकते हैं। कब तक? जो आदमी जानता है, जो आदमी स्वीकारता है, और जो आदमी शायद रेवेल करता है कि हमारे लोग तो ऐसे थे, वो तो प्रसन्न होते हैं, उनको आप नीचा कैसे दिखाओगे उसी फैक्ट से? अगर किसी को आप कह दो कि तुम बलात्कारी हो और उसका पूरा फैमिली जानता हो और वो उसको उकसाता हो कि राह चलते तुमको मतलब किसी की छुरा मार के हत्या कर दो, सब अलाउड है, मतलब 10-12 गुलाम रखो सेक्स करने के लिए, सेक्स स्लेव बना के रखो, माले गनीमत होता है, काफिर वाजिबुल कत्ल है, ये सारी बात उनकी किताब में लिखा हुआ, वो मानते हैं और वो उसको एंजॉय करते हैं, उस स्टेटस को, उस तरह की बातों को। तो उसको आप नीचा कैसे दिखाओगे? आपको तो अपनी योजना में कुछ तो परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि
वो न सिर्फ इसको एंजॉय करते हैं बल्कि इसके नाम पे हमारे लोगों की हत्या करवाते हैं। हत्या हुई लगातार एक के बाद एक, आगे भी होती रहेगी। तो इसको थोड़ा सा जो है इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि चाहे कानूनी तरीका हो, ये इतना स्लो प्रोसेस है कि आपको राम मंदिर ये करने में मतलब लगभग 10 साल अपील में लग गया, अपील और रिव्यू इसमें चला गया, और उससे पहले कितने साल लगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को आने में। यहाँ पे सबसे पहले आप पर यह क्वेश्चन कर दिया गया कि ये केस आगे बढ़ ही नहीं सकता कि हिंदू जो है 1993 तक जिस मंगला गौरी की, जिस गणेश जी की इनकी पूजा अर्चना कर रहे थे वो अब नहीं कर सकते। 1993 तक कर रहे थे, उसके बाद वो समाजवादी सरकार आती है मुलायम सिंह, और वो सब जो है कि हो जाता है कि नहीं आप कर सकते पूजा अर्चना। तो हमें तो ये लीगल जो ही आप रास्ते पे जाएंगे तो बिकी हुई संस्थाएं, बिकी हुई प्रक्रियाएं, ये आपके लिए हर चरण में अवरोध उत्पन्न करेगी। आप कहाँ तक लड़ेंगे सिर्फ इस रास्ते से। हमें सरकारों को वापस अपनी शक्ति जो है बतानी पड़ेगी। हमें एक तरह से सड़कों पर आना पड़ेगा अपने मंदिरों के लिए। ये बैठकर और ये जो एक इनडायरेक्ट प्रोसीजर है कि हम किसी को चुने, वो मैनिफेस्टो में लिखे कि हम हिंदुत्ववादी मतलब कार्य करेंगे, हिंदुओं के लिए ये करेंगे, और बाद में जो है वो सबका विश्वास जीतने में लगे, वो बाद में हर 5 साल पे वो पलट जाएगा। वो 2024 की जनवरी में राम मंदिर में मूर्ति लगा के फिर से वो हिंदुत्ववादी बन जाएगा, और मई के बाद से फिर वो जो है सबका विश्वास करने में लगा रह जाएगा। तो जब तक पब्लिक अपना क्रोध या अपना आउटरेज या अपने विचार अलग अलग माध्यमों से शारीरिक तौर पर संगठित होकर सामूहिक रूप से सरकार चुनने के बाद भी आगे नहीं बढ़ाएगा, अपने विचारों को डिफेंड नहीं करेगा, तब तक इसी तरह की बेहूदगी आती रहेगी। मेरा एकदम स्पष्ट और छोटा सा प्रश्न है, 2 प्रश्न है कि आपको कौन रोक रहा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को निरस्त करने में और वक्फ एक्ट जो है उसको इलीगल करार देने में, उसको संशोधित करने में। उसमें ठीक है कि वक्फ का बोर्ड कैसा होगा, सेंट्रल बोर्ड कैसा होगा, चेयरमैन कैसा होगा, स्टेट में कैसा होगा, ये सब ठीक है, लेकिन कुछ जो उसके इलीगल प्रोविजंस हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मौलिक अधिकारों के विरोध में जाते हैं, उसको निरस्त करने में आपको क्या चाहिए। और 545 क्या 2026 का डिलिमिटेशन आएगा और संख्या बढ़ के 1100 से अधिक हो जाएगी सांसदों की, उसके बाद आप करेंगे क्या? किस समय की प्रतीक्षा कर रही है भाजपा सरकार? मेरा प्रश्न उनसे ये है। मैंने इस ज्ञानवापी में जो ये माता मंगला गौरी की पूजा अर्चना का जो विषय है उस पर मेरी चेष्टा रही कि आपको हर तरफ से, सिर्फ यह नहीं कि उस केस में क्या हुआ, वक्फ एक्ट क्या है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये सब एक पैकेज में ला के देने की मेरी चेष्टा रही है। आशा है कि मैं थोड़ा बहुत उसमें सफल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों तक ले जाइए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, जैसे भी हमारा सहयोग हो सकता है करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।